एक बात नहीं, क्योंकि भगवान विशुद्ध सभी धर्मगुरु हैं, महादेव हैं, विष्णु हैं, और जितने आराध्य हैं, जितने लोगों की सबको विशुद्ध कहते हैं, क्योंकि अंतिम अवस्था विशुद्ध ही होती है। विशुद्ध जो है बुद्ध के बाद, आदर्श और प्रशांत आने के बाद, बुद्ध का बुद्धत्व आ जाने के बाद, बुद्ध का बुद्धत्व यदि आपको प्राप्त हो गया तो उसमें आदर्श और प्रशांत आप जोड़ते हैं तो विशुद्धत्व आ जाती है। बुद्धत्व में भी आदर्श और प्रशांत को जोड़ने के बाद विशुद्धत्व आती है। तो ये विशुद्धत्व जो है सो अंतिम लक्ष्य है। किसी भी साधना का अंतिम चरण में विशुद्धत्व ही आती। तो इसीलिए हम शुरुआत करते हैं ओम विशुद्धाय नमः, ओम गुरु परमात्मने नमः, ओम गुरु परमात्मने नमः। अब विशुद्ध संघ को विशुद्ध यूनिवर्सिटी खोलने हो, विशुद्ध एकेडमी खोलना हो, तो ये विश्वविद्यालय साइंस की व्याख्या करेगी, अध्यात्म विज्ञान की व्याख्या करेगी, अध्यात्म विज्ञान की सिस्टमैटिक कोर्सेज ऑफ स्टडी को लाएगी। हमारा लक्ष्य भी वही है और उसी के लिए हम लोग तत्पर हैं कि संसार लाभान्वित हो विज्ञान से। और जितने भी ये संप्रदाय, जितने लोग धर्मगुरु बनते हैं और अपनी एक संप्रदाय गठित कर देते हैं, अपनी बातें लगाते हैं, उन सब की थ्योरी को समन्वयता देने हैं। जैसे आप देखिए, चंद्रमोहन जैन नाम का एक शख्स कभी आया और अपने आप को शुरू में रजनीश कहा। ये रजनीश का मतलब होता है, रजनी का मतलब होता है अंधकार। रात्रि को रजनी कहते हैं, रात्रि की अंधकार को रजनी कहते हैं। और उसमें यदि इस लगा दीजिए तो वह अंधकार का ईश्वर यानी कि प्रकाश, रजनीश का मतलब प्रकाश होता है, वह भगवान है। ईश माने भगवान। सारा जगत में रजनीश साहब ने प्रकाश फैलाया अपनी प्रवचनों से, अपने शिष्यों से, अपने विद्यार्थियों से, और वह अंधकार को हटाने का भरपूर प्रयास किए हैं। उनकी अपनी एक थ्योरी है और उस थ्योरी को सब्जेक्ट ऑफ कोर्सेज ऑफ स्टडी में एक रजनीश की थ्योरी पढ़ाई की जाएगी। भगवान रजनीश ने क्या कहा, उसी तरह भगवान बुद्ध ने क्या कहा, कैसे बुद्धत्व को प्राप्त करना, उनकी थ्योरी क्या थी। उसी तरह तो विशुद्ध भगवान ने क्या कहा। और उसी तरह जो है सो जैसे अभी रविशंकर जी महाराज हैं तो उनकी क्या थ्योरी है, सुदर्शन चक्र सिखाते हैं वो। वैसे ही जो और भी रियलाइज्ड सोल हैं इस संसार में, क्राइस्ट की थ्योरी क्या है, उसका 10 कमांडमेंट्स को लेकर के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह मोहम्मद साहब की थ्योरी क्या है, वह क्या चीज की व्याख्या करते हैं, और उन सब को जो है सो एक जगह रख करके और अलग अलग कोर्सेज ऑफ स्टडी में रखा जाए। और इन सब को एक जगह रख करके जो हम रियलाइजेशन करते हैं ईश्वर की, ईश्वरत्व प्राप्त करते हैं। हर एक जो आदमी इस सब्जेक्ट को पढ़ेगा, वह सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद भागवत प्राप्त होगा। और भगवत प्राप्त का जो चरम उत्कर्ष, जब जो क्लाइमेक्स है, जो अंतिम अवस्था है, वह सबके लिए एक ही होगा। जैसे मोहम्मद का, यदि कोई प्रोफेट मोहम्मद की थ्योरी को लेकर के मोहम्मद जो प्राप्त कर लिया, उस अल्लाह को प्राप्त कर लिया, तो जो स्थिति को प्राप्त करेगा वही स्थिति को बुद्ध भगवान का अनुयायी भी प्राप्त करेंगे। बुद्ध की थ्योरी से प्राप्त होगा, रजनीश की थ्योरी से प्राप्त होगी, विशुद्ध की थ्योरी से प्राप्त होगी, और रविशंकर साहब की थ्योरी से प्राप्त होगी। उसी तरह और भी जो महात्मा हैं, जो जैसे आप जाइए जैन मुनियों को देखिए। अभी आप विद्यासागर जी का जो थ्योरी है, वो लोग नग्न चलते हैं। जैन मुनि महावीर का फॉलोवर्स होते हैं, और महावीर का फॉलोवर्स जितने भी हैं वह जैन मुनि जो हो जाएंगे, तो वो सन्यासी जो है सो अपने आप को न्यूड कर लेते हैं, अपने आप को वस्त्र से हीन कर लेते। इसमें भी आप देखेंगे ज्ञान सागर जी महाराज हैं, विद्यासागर जी महाराज हैं, तो विद्यासागर जी को की आंखों से जो करुणा निकलती है उसको बर्दाश्त करना नामुमकिन है। उनके आंखों से जो करुणा निकलती है वह करुणा अंतिम अवस्था, अध्यात्म की अंतिम अवस्था को व्याख्या करती है, और वो अपने आप को तप्त करके रखते हैं। सर्दी गर्मी, तितिक्षा ही उन लोगों का एक आधार। महावीर की थ्योरी में तितिक्षा को सबसे ज्यादा, तितिक्षा और श्रद्धा को प्रश्रय दिया गया। श्रद्धा से ऊपर जो आपको मैंने ज्ञान योग की बात की थी, शमदम, उपरति, तितिक्षा, उसके बाद श्रद्धा, ये 3 चीजों को जो है महावीर की थ्योरी जो है, महावीर का जो सिद्धांत है, उनमें नग्न हो जाते हैं। आप देखिए, यदि रजनीश साहब का लेक्चर आप सुनेंगे तो महावीर की जो नग्नता है उसके ऊपर में उन्होंने इतना ज्यादा तीव्र कटाक्ष डाले हुए हैं जिसका आप जो है सो अनुमान नहीं कर सकते कि ये क्यों इतना किए हुए हैं। लेकिन जब विद्यासागर जी की उपलब्धि देखते हैं तो दूसरा महावीर दिखाई देती है, वहाँ करुणा की मूर्ति होते हैं।
निंदा कर सकते हैं, किसी की भी निंदा होती है, लेकिन शुद्ध व्याख्या हो और किसी की श्रद्धा को नष्ट न करें तो वो ज्यादा ठीक होगा। अब ओशो साहब का जो अपनी व्याख्या है, अपनी थ्योरी है, जो उनके शिष्य लोग अडॉप्ट करते हैं, उसमें बहुत सारे लैकिंग है, बहुत सारे लैकिंग है, बहुत सारे कमी है, बहुत सारी त्रुटियां हैं। उसी तरह विद्यासागर जी महाराज महावीर की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, जिसके ऊपर में चलते हैं संस्कार के बल पे, महावीर की थ्योरी, विद्यासागर की थ्योरी क्या है, वो संस्कार को प्रश्रय देते हैं, संस्कार को मानते हैं। कहीं न कहीं संस्कार आती है। आप देखिए सनातन धर्म में भी संसार को देखा गया है, लेकिन जावल्य को देखिए कि वह जो है सुवैश्या की पुत्र थे, लेकिन ब्रह्मज्ञानी हुए बाद में। सनातन धर्मियों में भी जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी संस्कारी मनुष्य ब्राह्मण का पुत्र ब्रह्मज्ञानी हुआ है ये हम नहीं कह सकते हैं। शूद्र भी ब्रह्मज्ञानी हो सकता है। ब्रह्मज्ञान के लिए किसी भी रेस की, किसी भी जाति की जरूरत नहीं होती। ये तो जातीय प्रथा इसलिए रखा गया क्योंकि जाति जो है, जातीयता से किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। यदि ऐसा होता तो राष्ट्रपति के पुत्र ही राष्ट्रपति होते। देखिए जनमत संग्रह होती है और कोई दूसरा राष्ट्रपति बनता है, उनकी संतान को, डिसेंडेंट को नहीं लिया जाता। तो इसमें क्या है कि कोई भी रेस की जरूरत नहीं होती, कोई संप्रदाय की जरूरत नहीं होती। ज्ञान प्राप्ति करने के लिए किसी भी संप्रदाय की जरूरत नहीं। अब यदि आप विश्वविद्यालय खोलते हैं, विशुद्ध महाविद्यालय, तो जो आनंद की ग्रंथियां को इनिशिएट करके बलपूर्वक ओशो साहब ने एक जो ध्यान मार्ग दिखाया लोगों को, और आप इस बात को बिलीव कीजिए कि ध्यान की सघनता जितना ओशो संप्रदाय में है उतना आप महावीर संप्रदाय में भी नहीं देख सकते। लेकिन महावीर संप्रदाय में क्या है, इनकी विज्ञानमय कोश बहुत तगड़ा है। महावीर संप्रदाय में विज्ञानमय कोश को बहुत ज्यादा ध्यान, तितिक्षा को बहुत ज्यादा, शमदम, उपरति और तितिक्षा, उसके बाद श्रद्धा, क्योंकि ये लोग गुरु से ही सब कुछ लेते हैं। और ये तीनों चीजों, समदम, उपरति, तितिक्षा और श्रद्धा जब गुरु से ले लेते हैं, तब ये लोग जो है सो उसके ऊपर में महावीर के जो फॉलोवर्स हैं, जो नग्न रहते हैं, जो नग्न अवस्था में बस एक मोर का पंख लेकर के ही वो लोग चलते, मोर की पंख जो है उसको लेकर के चलते हैं और कुछ भी शरीर में नहीं रखते। बहुत ही कष्टकर जीवन व्यतीत करते हैं। चटाई पे प्लेन जो काठ होगा उसी पे, गद्दा पे नहीं सोए, वस्त्र पे नहीं सोएंगे। सब कुछ को त्याग करके एक त्याग मूर्ति बन करके रहते हैं और ज्ञान को लाभ करते हैं। लेकिन इनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साधक ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाते और उनमें खिन्नता आ जाती है, क्योंकि जो चीजें वो अपनाए होते हैं उससे कहीं न कहीं उनके अंदर में एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहता है। प्रकृति ने हमें उत्पत्ति की है अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए। देखिए अपवर्ग का मतलब होता है, प वर्ग का उल्टा अपवर्ग है, और प से परिश्रम होता है, फ से फेन होता है, ब से बंधन होती है, भ से भय होता है और म से मृत्यु होती है। ये पांचों परिश्रम से, जब हम बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं तो मुंह में गांव जाना शुरू करता है, उसको फेन कहते हैं। बाद में बंधन महसूस करते हैं। कहीं भी आप परिश्रम करेंगे तो उससे आप में बंधन आएगी, उसके बाद भय आए, उसके बाद आपकी भय से मृत्यु हो जाती है। हम अपवर्ग को प्राप्त, भोग और अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए ही प्रकृति हमें जन्म देती है। प्रश्न उठता है कि प्रकृति हमें क्यों जन्म देती? प्रकृति हमें उत्पन्न करती है अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए, भोग और अपवर्ग को प्राप्त करने के। तो हम भोग करते हैं। भोग को यदि आप माइनस कर देंगे, भोग को यदि आप हटा देंगे अपने जीवन से, तो वहाँ खिन्नता आएगी, वहाँ पर बहुत ज्यादा खिन्नता आएगी, बहुत ही ज्यादा कष्ट होगा। आत्मा के नजदीक तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में एक त्रुटि रह जाएगी। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश में मन को आप आध्यात्म आनंद में ले जा सकेंगे, लेकिन वहां पर जो प्राणमय कोश है वह नहीं भर पाए। जो संतुष्टि आनी चाहिए वह संतुष्टि जो है सो नहीं आ पाए, क्योंकि भोग भी एक किस्म का संतुष्टि प्रदान करता है और आध्यात्मिक धरातल पे आगे बढ़ाता है। धरातल पे आगे बढ़ाना भोग का काम है, क्योंकि हम भोग ना करें तो हमें मुक्ति क्या चीज से होना, ये समझ में नहीं आएगी। यही दुर्दशा महावीर के जो फॉलोअर्स हैं, जैन मुनि जो नग्नावस्था में रहते हैं और कठोर साधना करते हैं, उनके अंदर तरह तरह की सिद्धियां तो आ जाती है, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर में एक त्रुटि रह जाती है, जिससे उनके चेहरा से एक किस्म का खिन्नता प्रदर्शित होता है। लेकिन सभी में ये बातें नहीं होती। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो सच्चाई के मार्ग पे
करुणाशील हो जाते हैं। जैसे विद्यासागर जी महाराज, इनके जो करुणा है ये अनंत की ओर किसी को भी ले जा सकता है। इनकी एक दृष्टि किसी को संपन्न कर सकती, इनके अंदर में वह करुणा को इन्होंने सिद्ध किया हुआ है। और जैन मुनियों के बारे में जैसे ज्ञान सागर जी हैं और विद्यासागर हुए, और भी बहुत सारे सागर लोग हैं, लेकिन हमें नहीं पता है उन लोगों के बारे में। हाँ, जिनमें सिद्धियां बहुत होती हैं। ये चाहे तो किसी भी पशु को, किसी भी मनुष्य को नियंत्रित कर सकते हैं अपने योग बल से। लेकिन संसार इस तरह से नहीं चल सकती। संसार को चलाने के लिए आपको सिस्टमैटिक कोर्सेज ऑफ स्टडी बनाने पड़ेंगे और आध्यात्म की शिक्षा देने पड़ेंगे। आध्यात्म की शिक्षा जब आप देते हैं तो वहाँ विभिन्न किस्म का जो है सो थ्योरी, जिसका जैसा वृत्ति होता है वह उसी वृत्ति को लेकर के आगे बढ़। जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को कॉमन करते हैं इंटरमीडिएट में, उसके बाद जब हम बैचलर होते हैं, बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, तो उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट अलग हो जाती है, केमिस्ट्री अलग हो जाती है और मैथमेटिक्स अलग। और जब आप एमएससी करते हैं तो एक ही सब्जेक्ट को लेकर के आपको आगे बढ़ने पड़ते हैं। चाहे आप एमएससी करिए मैथमेटिक्स से, बीएससी करिए, एमएससी करिए आप केमिस्ट्री से, एमएससी करिए फिजिक्स से। उसके बाद फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, उसके ऊपर में कोई पीएचडी करता है, उसके बाद डिलीट करता है, साइंटिस्ट बनता है। तो उसी तरह आध्यात्म में भी ऐसे ही बहुत सारे प्रोफेटों की, बहुत सारे धर्म गुरुओं का, बहुत ही ऐसे लोग जो बुद्धत्व, विशुद्धत्व और बोधिसत्व को प्राप्त हुए, उन सब की अपनी अपनी जो है सो थ्योरी के ऊपर में शिक्षाएं प्रदान की जा सकती है। और उसी का जो सेशनल्स होगा, उसी को जो प्रैक्टिकल क्लासेज होंगे, वह उसमें सिद्धियां डाली। अब इसमें अभी तक जिसने नाम मैंने लिया है ये सभी दक्षिण मार्गी हैं। अभी आपको वाम मार्ग के बारे में हमने नहीं कहा। जैसे भैरव तंत्र की उपासना है, काली तंत्र की उपासना है, और भी बहुत सारे तंत्र की उपासना है, बुद्ध की भी तंत्र उपासनाएं हैं, यंत्र की उपासनाएं हैं। इन सब में भी जो आदमी चाहेगा कि हमें इसकी उपासना करने हैं, तो उनको वह फैकल्टी में डाल करके, थ्योरी सिखा करके, फिर उनको प्रैक्टिकल में जो है सो उनको अपनी कैपेसिटी के बमोजिम उस मार्ग से क्लाइमेक्स तक, अपवर्ग तक पहुंचाने। तो इस तरह की जो विद्याएं हैं, ये विद्याएं प्रवचन से नहीं आ सकती। आप कहेंगे कि मैं प्रवचन से ये बातें सुन करके, सत्संग करके हम समझ लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक काल्पनिक बात है। आज नेपाल में जितने भी महिला हैं, काठमांडू में ही, यदि कोई गुरु आ गया तो वो लोग नाचने गाने लगते हैं और भक्ति में चले जाते हैं। और बहुत ही सरल हृदय, बहुत सुहृदय यहाँ के लोग, इतने सुंदर और सहृदय, थोड़ा भी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अभी आप देखिए, यदि कोई संत आ गया यहाँ और महिलाएं यहाँ हो तो लोग नाचने लगते हैं, संत की पूजा करने लगते हैं। ये बात ठीक है, एक भक्ति है, इससे हृदय में पवित्रता आती है, लेकिन वहाँ जो है सो निकास नहीं मिलती। वहाँ आप चाहेंगे कि हम मुक्त हो जाएं, हम ज्ञान को प्राप्त हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये घटित नहीं होगा। क्योंकि वहाँ प्रवचन से और कुछ सर्टेन घंटियां बजाने से, भजन कीर्तन करने से कुछ समय के लिए हाथी स्नान हो जाती। आप देखिए, हाथी जो है, हंसते जो है, एलिफेंट है, वह समुद्र में जाकर के नहाएगा, तालाब में जाकर नहाएगा, लेकिन जब वहां से वो बाहर आएगा तो जितने भी मिट्टी है, आगे में बालू है, सैंड है, वो सबको उठा करके सूर से खींच करके अपने समस्त शरीर में फालता है, फेंकता है, और इससे क्या होती है, फिर से वो पहले की तरह गंदे हो जाते। ये हाथी स्नान है। जितने भी संत महात्मा यहाँ आते हैं उसमें जो है सो हाथी स्नान की बातें आ जाती हैं। मैं बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे गुरु, यहाँ तक कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वे लोग ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये करो, वो करो, ये योगासन करो, वो योगासन करो कह करके जो है सो भ्रमित कर देते हैं, जबकि कोई भी ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल नहीं होता। वो आयुर्वेद के नाम पे बहुत सारी व्यवसायी हो जाती है, लोग अपनी मनमानी करने लगते हैं। यहाँ के गुरु लोग इतने अपने मनमानी कर रहे हैं जिसकी कोई आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन यदि कुछ विज्ञान की पद्धतियां कहीं देखी गई है तो वह सबसे ज्यादा अभी के समाज में रजनीश की विज्ञान पद्धति को देखा गया है। भगवान रजनीश ने जो विज्ञान की उपलब्धि से उन्होंने जो मेथड दिया, उस मेथड में
बहुत लोग जो हैं सो ध्यानी हुए हैं, लेकिन वहां भी बहुत ज्यादा विकृतियां आ चुकी हैं। और क्योंकि रजनीश साहब खुद भी विकृति को ही प्रश्रय दिए और इसीलिए वहां पर जो है सो सच्चा विज्ञान नहीं आ पाया। लेकिन उनकी थ्योरी भी एक मर्म को देती है, एक घटना को घटित करने के लिए सजगता प्रदान करती है, तो हम उनको गलत नहीं कह सकते। हम उनकी एक चैप्टर जरूर लेना चाहेंगे। उसी तरह स्वामी विशुद्धदेव आए, उन्होंने आध्यात्म विज्ञान की 3 आधारभूत सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया, जिसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड, मस्तिष्क में समझदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर, कंधे पे जिम्मेवारी, और ऑनेस्टी इन द हार्ट, हृदय में ईमानदारी। देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेड को जहां ज्ञान कहते हैं, वहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सोल्जर को कर्म कहते हैं और ऑनेस्टी इन द हार्ट को भक्ति कहते हैं। इन तीनों चीजों को जब हम ट्रायंगल लेंगे तो केंद्र में जो है सो जो चीजें होगा उसको योग कहते हैं। योग घटित हो जाएगी, योग में मनुष्य चला जाएगा। क्यों? कोई भी कार्य करिए, ये 3 आधारभूत सिद्धांत जो है बेसिक लॉज ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, उसको आप यदि अडॉप्ट करते हैं अपने जीवन में या पढ़ाई काल में, तो इस आधारभूत सिद्धांत के को लेकर के जब आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, इसके मर्म को जब आप डीपली थिंक करते जाएंगे, तो आपके पास बहुत सारी सिद्धियां, बहुत सारे एजुकेशन जो है सो आना शुरू हो जाएंगे। प्रैक्टिकली आपका जीवन ही कर्म योग हो जाएगा। जैसे कि राजा जनक के गुरु कौन थे? कोई बहुत बड़ा ऋषि नहीं था, ऐसा गुरु था जिसका 8 अंग जो है सो टेढ़े थे। राजा जनक का गुरु अष्टावक्र थे। अष्टावक्र गीता आप पढ़ सकते हैं। अष्टावक्र के शिष्य थे राजा जनक और याज्ञवल्क्य। ये 2 ही शिष्य को बनाया अष्टावक्र ने। और राजा जनक के भी 2 ही शिष्य हुए, एक नाचिकेता और दूसरा सुखदेव, जो 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में रहे। कहे कि बाहर बहुत ताप है, मैं नहीं निकलूंगा। तो व्यास मुनि अपने योग बल से जो है सुखदेव मुनि को प्रश्रय कराया, और वो जब बड़े हुए तो बोलते हैं मुझे ज्ञान दो। तो व्यास देव जो है ब्रह्मर्षि थे, उन्होंने कहा मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, आपको ज्ञान देने के लिए एक ही शख्स हैं और वो है राजा जनक। आप उनके पास जाइए और वो आपको ज्ञान दे। व्यास पुत्र सुखदेव राजा जनक के पास जाते हैं और 3 दिन तक खड़े रह जाते हैं उनके द्वार पे। द्वारपाल राजा जनक को कहता है कि एक बच्चा आया हुआ है, वो ज्ञान मांग रहा है, आपसे मिलना चाहते थे। तो राजा जनक कहते हैं वहीं खड़े रखो उसको। और इस तरह 3 दिन तक जब वो स्थिर रहते हैं और अपनी जगह खड़े रह जाते हैं, तो राजा जनक कहते हैं कि आप ब्रह्मज्ञानी हैं, आपको मैं क्या उपदेश करूं? आप 3 दिन तक यहाँ रहे और आप थोड़ा भी चलायमान नहीं हुए, तो आप ब्रह्मज्ञानी हैं। और उनको ब्रह्मज्ञान देते हैं राजा जनक, और सुखदेव मुनि ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं। देखिए, तैयार आपको होने हैं। जब तक आप तैयार नहीं होंगे तब तक कोई गुरु आपको कुछ नहीं कर सकता है, इनिशिएट नहीं कर सकता है। पहले के जमाने में तैयार चेले को ही कोई ब्रह्म ज्ञान दिया करते थे। अभी तो ब्रह्म ज्ञान देने के लिए हर गुरु तत्पर रहते हैं, चेला तत्पर नहीं है। चेले को ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है, अध्यात्म शिक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरु को है। गुरु हर जगह अपने आप को अपनी बातें लगाते हैं और चेला को मुड़ने का तरह तरह का नौटंकी शुरू कर देते हैं, तरह तरह की व्याख्याएं करते हैं, एक दूसरे का निंदा करते हैं और सत्य पथ पे नहीं ला पाते। इसीलिए अपभ्रंशता जो है सो हर जगह क्रिएट हुई है। तो आपको एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना करने पड़ेंगे, उसमें अध्यात्म शिक्षा की जो है सो शिक्षा पद्धति को तैयार करने पड़ेंगे, और इस तरह जो है सो पूरा विश्व में एक आध्यात्म विज्ञान की जो है सो स्थापना करके लोगों को संप्रदाय और धर्म के नाम पे जो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं उसको एक प्रकाश देने पड़ेंगे। उनको जो है सो उनको विज्ञान के माध्यम से तुम धर्म को प्राप्त कर सकते हो, विज्ञान के माध्यम से समाधस्थ हो सकते हो, विज्ञान के माध्यम से सिस्टमैटिक स्टडी से तुम जो है सो भगवान को प्राप्त कर सकते हो, अल्लाह को प्राप्त कर सकते हो, विशुद्ध को प्राप्त कर सकते। सनातन धर्मियों के लिए योग पुरुष नर नारायण और महादेव ब्रह्मा, इन सब को आप प्राप्त कर सकते हैं, देवी को प्राप्त कर सकते हैं सिस्टमैटिक स्टडी से।
सिस्टमेटिक कोर्सेज ऑफ स्टडी करने से, किसी गुरु की भक्ति करने से, किसी मनुष्य की भक्ति करने से वह चीज प्राप्त नहीं होता, वह आपके अंदर में घटित होगा। इसीलिए गुरु को भी छोड़ने पड़े, जो सिखाता है उसको छोड़ने पड़ते। फर्ज कीजिए कोई फिजिसिस्ट हमें फिजिक्स की व्याख्या सिखाती, न्यूटन ने 3 लॉ दिया, न्यूटन प्रोफेसर थे, आइंस्टाइन प्रोफेसर थे, बोर प्रोफेसर थे, रदरफोर्ड प्रोफेसर थे। अब इन सबको यदि गुरु मान लिया गया होता तो साइंस आज इतना प्रगति नहीं करती। इनकी चरण मलने से, इसकी इनकी तरह तरह की नौटंकी और नाटक युक्त व्याख्याओं से मनुष्य गुमराह हो जाते हैं। वहां पर इन लोगों की बात मत सुनिए। कोई भी योग गुरु जो है सो विज्ञान की पद्धति के माध्यम से ही आपको सिखाते हैं। जैसे कि इस्कॉन में बहुत सारे प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है सो प्रभुपाद के शिष्य बने। लेकिन उन लोगों को मैं एक ही चीज कहता हूं कि इस्कॉन एक ही श्लोक पे टिका हुआ है, गीता की एक श्लोक पे ही पूरी इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कंसियसनेस जो है सो टिकी हुई है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो ये टिका हुआ है एक ही श्लोक पे। वह श्लोक क्या है? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग और क्षेम दोनों कृष्ण प्रदान करते हैं और उस कृष्ण को अनन्य चिंतन करते हैं। वो लोग माला में जो है सो हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑफ कोर्स ऐसा होगा, लेकिन जितने एनलाइटेंड प्रभुपाद हुए उतना एनलाइटेंड उनके चेले होंगे, ये कहना नामुमकिन है। क्योंकि जो परिवेश में प्रभुपाद साहब जिस परिवेश में संघर्ष किए हुए थे, उसी संघर्ष को हर कोई अडॉप्ट नहीं करता। सहज और सरल और सुलभ तपस्याएं से वे लोग जो है सो मंत्र पाठ करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि प्रभुपाद साहब की इनिशिएशन से बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोफेसर्स जो हैं सो कृष्ण के उपासक हैं। लेकिन वहां पर और भी बहुत सारे बात हैं। मान लीजिए कोई कृष्ण के उपासक के ऊपर में भैरव तंत्र की अटैक कर देता है, काल भैरव तंत्र की अटैक करता है, तो भैरव ऋद्धत्व होती है। वो आप कृष्ण का उपासक हैं, आप तांत्रिक के पास चले गए, आपकी संपूर्ण शक्ति वो तान लेगा, आप प्रतिकार नहीं कर सकते। तो प्रतिकारात्मक शिक्षाएं भी देने पड़ेंगे योगी को। आप प्रतिकार कैसे करें? क्योंकि बहुत सारे डाइन होती है, बहुत सारे जो है सो तांत्रिक लोग डाइन होते हैं, वो लोग जो है सो ऋद्धत्व प्राप्त होते हैं और दूसरे की शक्तियां खा जाते हैं अपने गलत आचरणों से। बहुत सारे ऐसे भी तपस्वी होते हैं, नागा लोग होते हैं, अघोरी होते हैं, जो मलमूत्र तक खा लेते हैं, मांस मदिरा लेते हैं, 24 घंटा उसी में लगे रहते हैं और उसके तहत उसमें जो है सो शिवत्व आ जाती है और उस शिवत्व से ही वह दूसरे की शक्तियां खाना शुरू करता है। उसके पास आप जाएंगे तो आपकी सभी कृष्ण भक्ति वो नष्ट कर देगा। ये शिक्षाएं इस्कॉन में नहीं दी गई। पवित्रता की वैल्यू दिया गया, पवित्रता से कुछ नहीं होता, आपको सब कुछ सीखने पड़ेंगे, हर एक जो है शाखाएं को सीखने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप एक मैं ये भी करेंगे और वो भी करेंगे, दोनों नहीं हो सकते। एक और जो है सो आप गृहस्थी जीवन भी व्यतीत करेंगे और दूसरे और आप ब्रह्मचारी की बात करेंगे, ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करेंगे। ये दोनों नहीं हो सकता है। आपको जो है सो तंत्र मंत्र सभी कुछ को जो है सो समेट करके एक कोर्सेज ऑफ स्टडी को लेकर के यूनिवर्सिटी खोलने से, केजी से लेकर के नर्सरी तक आध्यात्मिक विज्ञान की यदि शिक्षा दिया जाए तो संपूर्ण संप्रदाय नष्ट हो जाएंगे। कोई भी एक जमाना था कि कोई ऋषि, किसी वैज्ञानिक ने कहा कि पृथ्वी चपटा है, अर्थ इज फ्लैट। ना धर्म ग्रंथ में अर्थ इज फ्लैट लिखा हुआ था, तो वैज्ञानिक ने कहा कि पृथ्वी जो है सो गोल है, ये जो है सो राउंडेड है, क्योंकि इसकी क्षितिज जो है सो धरती को चूमती है। इससे ये पता लगता है कि पृथ्वी गोल है। तो वहां के जो राजा थे उस साइंटिस्ट को फांसी पे चढ़ा दिया। धर्म ग्रंथ के विरुद्ध बोलते हो, सत्य के विरुद्ध बोलते हो कि पृथ्वी हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है पृथ्वी फ्लैट है, और तुम कहते हो कि अर्थ जो है सो ग्लोब है। तो ये जो धर्म ग्रंथ के विरुद्ध में बोलने से उस साइंटिस्ट बेचारे को फांसी पे लटकना पड़ा। आज पूरा विश्व में ISIS जो है सो आतंक फैला रहे हैं जिहादी के नाम पे। धर्म कोई जिहाद नहीं करने को कहता है, धर्म संप्रदाय बढ़ाने से नहीं होगा। एक ही बात है कि आपके अंदर करुणा आई कि नहीं आई,
और करुणा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रतिकारात्मक शक्ति की जरूरत होती है, क्योंकि आप योगी हो चुके हैं तो उस शक्ति को नष्ट भी हो सकता है, वो आप किसी के शिकार बन सकते हैं। तो प्रतिकारात्मक जो शक्तियां आपके अंदर में आती है उसी को तो तंत्र कहते हैं कि तंत्र के माध्यम से तुम प्रतिकार करो, अपनी योग की रक्षा करो। तो कृष्ण भगवान योग की रक्षा नहीं करते, उनकी इतना भक्ति तो मीरा की थी। मीरा से बड़ा भक्त कौन हो सकता है, जो रविदास के चली थी। तो उनको भी विष का प्याला पीना पड़ा, राणा ने उनको विष का प्याला पिला दिया। अब देखिए कृष्ण के भक्ति से विष का प्याला पीने पड़े उनको। तो ये भक्ति योग है। भक्ति योग को शिक्षा देने से जो है सो उसका भी सिस्टमैटिक शिक्षा दें आप, तो विष का प्याला पीने की जरूरत नहीं होगी और अंतस्करण में ही सभी घटनाएं घटित होना शुरू हो जाएगा, संसार अनबैलेंस नहीं हो। ये कुछ जो हमारे कल्पनाएं हैं, जो विद्यालय की जो कल्पना है, जो मुझे स्वामी सच्चिदानंद विशुद्धदेव ने कहा है, तो मैं उसको मूर्त रूप देने के लिए आप जैसे बहुत सारे लोगों की हमें जरूरत होगी।